नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन भी नहीं है, कहीं भी शो नहीं कर रहा है। ऑनलाइन चेक किया हमने, कल तक तो परसों तक इंतजार था कि चलो बीएलओ देने आएंगे, लेकिन जब हमने फोन किया पता किए तो गायब हो गए। पूरे परिवार का वोट कटा है, जबकि हम यहाँ लोग बचपन से रहते आ रहे हैं, हमारे पिताजी बचपन से रहते आ रहे हैं। और आज जब सुबह ही उठ के हम जल्दी जल्दी सबसे पहले अपना वोट डाल के आए हैं, हम गए तो वहाँ पर इतना मतलब निराश होकर लौटे हैं कि कुछ कह ही नहीं। बहुत लापरवाही है, कुछ हो सकता है प्रशासन ने जानबूझ के कुछ किया है, ऐसा लगता है क्योंकि नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जयजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सटीन की मौजूदगी हल्द्वानी के शहीद पार्क में मौजूद है और जिस प्रकार से आज निकाय चुनाव को लेकर जो मतदान है वो शुरू हो चुका है, तमाम जो लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं, लेकिन इसी के बीच कुछ लोगों को ये आपत्ति है कि इनके जो वोट है वो काटे गए हैं। जी हाँ, इनका साफ तौर पर आरोप ये लगा रहे हैं कि यही के निवासी हैं, लेकिन इस बार एक पर्टिकुलर क्षेत्र से 1100-1200 के लमसम जो वोट हैं वो कटे हैं। क्या कुछ पूरा मामला, यदि वाकई में ऐसा है तो वाकई में गंभीर मामला बनता है। क्या कुछ इनका मामला है, ये समझने की कोशिश करते हैं, फिर अधिकारियों से भी संबंध में बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, नाम बताइए। शोभित बंसल क्या कुछ पूरा मामला है जी। क्या कुछ पूरा मामला, आप कह रहे हैं वोट कटे हैं आपके, क्या हमारे कुछ है? पूरे परिवार का वोट कटा है, जबकि हम यहाँ लोग बचपन से रहते आ रहे हैं, हमारे पिताजी बचपन से रहते आ रहे हैं। पूरे परिवार का, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सबका वोट कटा हुआ है, पूरी लाइन का वोट कटा है जहाँ हम रहते हैं। पूरे मोहल्ले का वोट कटा हुआ है। वोट संख्या कौन सी है? वार्ड संख्या 8 है। वोट संख्या 8 की। लमसम कितने लोग होंगे जिनको वोट इस बार नहीं आया है जिसका? अब हम, मेरे को इतना अंदाजा तो नहीं है, मतलब हमारी गली में करीब 50-60 वोट तो होंगे ही होंगे, जो मेरी गली में रहते हैं कितने लोग। सालों से रह रहे हैं? हम तो बचपन से रह रहे हैं 50 इससे साल। पहले कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है ऐसा। लोकसभा में वोट दिया था, लोकसभा वोट दिया है, विधानसभा वोट दिया है, सब जगह वोट दिए हैं, देते आ रहे हैं आज तक। पहली बार ऐसा हुआ है कि वोट ही नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है हमारा। वोटर लिस्ट में आपका ना नाम नहीं? ना, इससे पहले जब वोटर लिस्ट आती है तो आपको अनुमान तो लग गया होगा कि आपका वोट कटा है, तो इससे पहले आपने शिकायत दर्ज कराई अधिकारियों के पास? नहीं, हमने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हमने सोचा पर्ची आ जाएगी, पर्ची आई नहीं कल शाम तक, और कल जब चेक करा ऑनलाइन तो हमारे वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि शाम तक इनके पर्ची आ जाएगी तो वो करेंगे। ठीक है, कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए। आलोक सक्सेना। आप कौन से मैं वार्ड नंबर 5 में, अंबिका बिहार। और हमारे भी पूरे परिवार का जो है वोट इस बार मतलब कटा है। अभी लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव हुए इसमें बराबर हम लोगों ने वोट दिया है, लेकिन अभी कल जब वोटर लिस्ट आई वहाँ पे मोहल्ले में लेके आए सब लोग जो हमारे, तो उसमें देखा तो हम लोगों का पूरे परिवार का नाम नहीं था, और हमारे आस पड़ोस में भी काफ़ी लोगों का नहीं है। लगभग कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम लोग हल्द्वानी में तो 47 साल से रह रहे हैं, लेकिन जिस पर्टिकुलर जगह पे हम 30 साल से रह रहे हैं, जिस जगह पे इससे पहले कभी हुआ ऐसा? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था। शिकायत दर्ज कराई इस संबंध में? अब कल पता लगा तो शाम को कोई उन्होंने कहा कि इस समय तो कोई शिकायत करने का ना नहीं है, लेकिन ये बहुत भारी जो है लोगों में निराशा है इस बात की। अभी तक शिकायत दर्ज कराई सुबह नहीं, तक? अभी कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। अभी जो है हम लोगों को जब पता लगा तो हम लोगों ने इस बारे में जो है सबसे आपस में बात करा जाए, तो अब इस बारे में बात करेंगे अधिकारियों से जो भी होगा, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर विषय है। वाकई में। और करीब हमारे जो अंबिका बिहार का जो वार्ड है 5 नंबर, उसमें करीब 1100-1200 वोट हैं, और जो कटे हैं। और ये मैं समझता हूँ किसी भी जो ये पार्षद प्रत्याशी या जो है नगर निगम प्रत्याशी जो मेयर के लिए लड़ रहे हैं और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 11-12 से कह रहे हैं, एक वोट का कीमत होता है, एक वोट वोट की से कीमत सरकार है, और गिरती है और बनती है। अभी कुछ भी हो सकता है। ये हल्द्वानी की सीट है, 1 वोट से भी हो सकता है और 1000 वोट से भी हो सकता है, कुछ भी है। लेकिन ये बहुत निंदनीय है और इसकी हम प्रशासन से बात करेंगे कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है। आपको क्या लगता है कहाँ कुछ चूक रही है, कैसे ये हुआ, आज तक नहीं हुआ? हम लोग का जैसे इस बारे में बातचीत हुई लोगों से, हाँ। सब है, तो उन्होंने बताया कोई बीएलओ करके शायद हाँ। इसमें आते हैं। हाँ। तो उन्होंने बताया कि जो है आप नहीं होगे घर पे, हो सकता है इसलिए हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मैं नहीं घर पे होऊंगा, लेकिन मेरे जो आसपास के कई लोगों के वोट कटे हैं, तो सब तो नहीं है, कई तो परिवार वाले हैं जिनके घर में कोई ना कोई रहता है। लेकिन अगर ये बेस है तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। ये कोई और या तो साजिशन ये किया गया है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल नहीं चढ़ा है आप लोगों का वोट? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन भी नहीं है, कहीं भी शो नहीं कर रहा है पूरा। हमारे करीब 10 वोट है हमारे घर के, 8, और कटे हैं? सब कोई नाम, पूरा नाम नहीं है लिस्ट में किसी का। नमस्कार सर, जिस प्रकार से तमाम ये बातें बता रहे हैं, क्या कुछ आप कौन से वार्ड से हैं और आपके साथ क्या कुछ हुआ? आपका ही वोट कटा है? मैं वार्ड नंबर 5 से हूँ, विजय पाल। हमारा भी वोट कटा है और हमारे घर में 9 वोट हैं, सारे के सारे इस बार पहली बार कटे हैं। विधानसभा हमने दिया, एमपी हमने दिया, इससे पहले सारी वो दी है, और यहाँ पैदा ही यहीं हुए हैं, लगातार यहाँ रह रहे हैं। लेकिन ये चुनाव का वोट कटना और ये मत का अधिकार छीन लेना, ये एक बड़ी गहरी साजिश है, और ये लोकतंत्र का हनन है। और मैं वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ, 42-4300 वोट हैं हमारे, लेकिन इस बार 3000 ही वोट आ पाए हैं, 11-1200 वोट गायब हो गए हैं। मेरे सामने, मेरे परिवार के, मेरे और रिश्तेदारों के सबके वोट कटे में। कैप्टन गुप्ता जी उनका कटा, भट्ट जी हैं उनके कटे, सहगल फैमिली सामने रहती है उनके कटे, मेरे कटे हैं, सक्सेना फैमिली के कटे। तो ऐसा लगता है कि किसी साजिश के तहत हुआ। बीएलओ
ने क्यों ऐसा काम करा होगा, जो बीएलओ आए नहीं हमारे घर पर या लिख दिया, जबकि माताजी हमारी ऑन बेड रहती हैं, बीमार हैं और उनके 2 केयर टेकर हर समय रहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि बीएलओ ये कह दे कि घर में कोई नहीं था। तो ये ऐसा लगता है कि या तो किसी साजिश के तहत ये वोट कटे हैं, और मेरे ही नहीं बहुत लोगों के वोट कटे। हमारे वार्ड के अलावा भी जानकारियां मिल रही हैं कि आप अभी इधर उधर जाएंगे तो बहुत वोट कटे। तो ऐसा क्यों हुआ इस बार? आपके परिवार से लगभग कितने वोट कटे हैं? 9 वोट थे, 9 के 9 कट गए। 9 के 9। बिल्कुल, जबकि हमारे परिवार का एक बच्चे का भी 18 ईयर हुआ है, तो उसका नया बोर्ड भी बना है। हाँ। इसका मतलब जब बोर्ड अभी अक्टूबर के बाद उसका बना है, तो फिर क्यों नहीं आया ऑनलाइन चेक किया हमने। कल तक तो परसों तक इंतजार था कि चलो बीएलओ देने आएंगे, लेकिन जब हमने फ़ोन किया, पता किए, तो गायब हो गए। ऑनलाइन चेक किया, हमारा बोर्ड नहीं है। ठीक है, बहुत गंभीर जो सवाल है ये पूरी प्रक्रिया में खड़े होते हैं। यदि वाकई में इस प्रकार की जो कहीं कहीं गड़बड़ी हुई है, यदि वोट इन लोगों के कटे हैं, जिस प्रकार से 9-9 10-10 वोट एक परिवार के कट गए हैं, एक एरिया से 11-1200 के लमसम वोट कट गए हैं, आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या चूक प्रशासन स्तर में रही है, या जिस प्रकार से लोग आरोप लगा रहे हैं किसी साजिश के तहत इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, इसकी पड़ताल करते हैं। बहरहाल कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फिर अधिकारियों से पूछते हैं कि क्या कुछ इसमें गड़बड़ी रही है और क्या एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि एक वोट से सरकार बनती है, एक वोट से सरकार गिरती है। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया का क्या कुछ प्रभाव निकाय चुनाव में पड़ेगा, आप इससे साफ अनुमान लगा सकते हैं। 1100-1200 वोट एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, उसके बाद बाकी क्षेत्रों से भी खबर आ रही है कि वहां भी वोट कटे हैं। इसकी पूरी पड़ताल करते हैं, आपके सामने रखते हैं। इससे पहले आपने शहीद पार्क में लोगों का क्या कुछ कहना था वो सुना था। साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि उनका वोट नहीं आया, सालों साल से रह रहे हैं, पहली दफ़ा इस प्रकार का वो प्रकरण देख रहे हैं कि वोट उनका कटा है। अभी एक घर में मौजूद है, इनके घर से भी 6 जो वोट हैं वो कटे हैं, पूरे परिवार में किसी का वोट है वो नहीं आया है। इनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, ये कब से रह रहे हैं और पहली दफ़ा ये भी देख रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। नमस्कार सर, नाम बताइए। मेरा नाम सुशील बंसल है। माई एज इज 77 ईयर्स। यहाँ कब से रह रहे हैं सर? मैं 1987 से रह रहा हूँ और लगातार हमेशा पार्लियामेंट, असेंबली, नगर पालिका हमेशा वोटिंग दिया है। 6 मेंबर्स मेरे यहाँ रहते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो वोट्स नहीं आया है। जैसे जब चुनाव वगैरह होते तो बीएलओ उस घर आते हैं, जो बीएलओ होते हैं, वो भी तो आपके कोई- घर में आए? नहीं आए। आपके घर में कोई रहता है परमानेंट? परमानेंट रहते हैं, मेरा स्टाफ रहता है, मेरी वाइफ, मेरी बहू, सब रहते हैं। वी आर, माय फैमिली इज देयर। इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर हम अधिकारियों से पूछते हैं वो ये कह के पल्ला ना झाड़ दे कि बीएलओ आए थे, घर में कोई नहीं था। कहते हैं, वो गलत कहते हैं। ऐसा हर ना समय कहते हैं, हर ऐसा समय बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा- हर समय सब रहते हैं यहाँ पर। क्या और लगता कोई- है ये पहली ये दफा ऐसा हुआ है? बहुत लापरवाही, यही कुछ हो सकता है। ये प्रशासन ने जानबूझ के कुछ किया है, ऐसा लगता है, क्योंकि आम्रपाली में हमारे मित्रों का बहुत सौ का वोट नहीं है। आम्रपाली एरिया में बिल्कुल बिल्कुल, एक तो- पर्टिकुलर एरिया से 1100 1200 जी। भी के वोट कटे वोट हैं, कटने कह का रहे हैं। मतलब ये कि somebody has done this work और action should be taken against it इस- and it should be considered आपने as a fault of the administration. कंप्लेंट किया आपने इसकी? नहीं, I will make complaint अभी today. तक नहीं की है, अभी लेकिन तक नहीं की, करेंगे। करूँगा ठीक है, इन आपको राइटिंग करूँगा। जानकारी आपको कब तक हुई कि किसी ये का वोट कल- नहीं है, कट चुका है? हम जी, मुझे कल हुआ जानकारी। कल शाम तक? कल शाम हुआ। उसके बाद जब स्लिप नहीं आई, फिर ऑनलाइन मेरे बेटे ने, ग्रैंडसन ने देखा हम्म, और मैंने और लोगों से मालूम किया, मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, नहीं था, पूरे नहीं। परिवार का नहीं था। पूरा परिवार का नहीं है। और इस प्रकार से अभी तो मतदान होने शुरू हो चुके हैं, तमाम लोग वोट डाल रहे हैं। आपको शाम तक जानकारी हुई थी, शाम तक आपने कंप्लेंट करने का नहीं सोचा कि कंप्लेंट कर देते हैं नहीं, एक बार? शाम को मुझे पता नहीं था कि कंप्लेंट करके रिजल्ट्स आ सकता है क्या। इट वाज नॉट नोन टू मी। अब क्या चाहते हैं? अब तो इस प्रकार से आपका जो मत का अधिकार है वो कहीं ना कहीं उसका हनन हुआ है। यदि आपका वोट जान के काटा गया या जिस प्रकार से जो भी हुआ, लेकिन आपका जो वोट है वो नहीं आप डाल सकते हैं। एक एक वोट से सरकार बनती है, एक वोट से सरकार गिर जाती है। कितना बड़ा असर पड़ेगा निकाय चुनाव में? Definitely it will, if they have negligence of the administration and they have not taken it seriously. I think they have every list is there or everything is online today. बिल्कुल Digital India, everything is online. Our accounts, our Aadhaar card, our PAN card, everything is there. Every member has PAN card. Every member has Aadhaar card and PAN card also in my family. So they know we are living here since 87. जान के किया गया ये? जान करके yeah, negligence, great negligence of हमारे जो हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको नुकसान होता है इससे।
बिल्कुल, अगर यदि वाक़ई में ऐसा जान के किया है तो ये बहुत बड़ी चोट लोकतंत्र पे है, क्योंकि एक-एक मैं बार-बार दोहरा रही हूँ, एक वोट से सरकार बन जाती है, एक से गिर जाती है। यदि वाक़ई में जान के इतने सारे लोगों का जो वोट है वो नहीं आया है, क्या कुछ इसका कारण है? अधिकारियों से ज़रूर बातचीत करेंगे, बहरहाल कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ वो आंकड़ा है उसकी पड़ताल करते हैं, फिर पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। इससे पहले आपने शहीद पार्क में लोगों को क्या कुछ कहना था वो सुना। उसके बाद हमने एक कॉलोनी में जाके एक घर में एक शख्स मौजूद थे, 6 परिवार का 6 लोगों का जो उनका भी वोट कटा था उनकी हमने बातचीत कराई। ऑफ कैमरा भी लोगों से बातचीत की है, कुछ लोग ऑन कैमरा बात करने को सहज नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा भी उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि वोट उनका इस बार नहीं आया, कहने की आपत्ति इससे है। ऐसे में कुछ और लोग और मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या हुआ इनके साथ, इनका भी वोट नहीं आया और पूरे एरिया में ऐसा आखिर हुआ कैसे? क्या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है या इनके घर में बीएलओ आए थे, ये घर में मौजूद नहीं थे? क्योंकि बीएलओ चुनाव से पहले घर आते हैं और वोटर लिस्ट है वो जारी करके जारी की जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम, नाम बताइए। मेरा नाम अनीता गुप्ता। आपका वोट आया है? नहीं आया। इससे पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ ऐसा। पड़ा था तो हमारे पास कोई चिट वो तो आई नहीं थी, पर्ची जो कहते हैं ये लोग, तो हम अपना आधार कार्ड लेकर ही वहाँ पर पहुँचे। तो क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ भी लिया था तो वहाँ पे पहले देखा तो हमारा नाम नहीं था लिस्ट में। तो मैंने उनसे बोला कि आज न्यूज़पेपर में तो आया है कि आप आधार कार्ड से अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी तरीके से आप डाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे, और हमें उन्होंने खाली हाथ भेज दिया। नहीं दिया। जबकि हम यहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड तो मतलब जन्म से ही यहाँ के नागरिक हैं, हल्द्वानी के। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो वोट कटा है वो एक बहुत बड़ी चूक है प्रशासन की, जान चूक के भी है या अब क्या है? जान के तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन चूक तो बहुत बड़ी है कि जो लोग हमेशा से हर चुनाव में हम लोग, और इतने हमको इतना वो रहता है कि डेमोक्रेसी में आगे से आगे हम अपना योगदान दें। तो हम लोग कल बल्कि दिल्ली में थे, हम वहाँ से स्पेशली अपना काम, हमने कहा हो ना हो हम रात को यहाँ पर पहुँचे कि हमें कल सुबह वोटिंग करनी है। और आज जब सुबह ही उठ के हम जल्दी जल्दी सबसे पहले अपना वोट डाल के आए हैं, हम गए तो वहाँ पर इतना मतलब निराश होकर लौटे हैं कि कुछ कहिए नहीं। आज का पूरा दिन समझिए कि बेकार हो गया हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत ये गंभीर बात इसलिए है क्योंकि सरकार प्रशासन लगातार मतदाताओं को जागरूक करती है कि वो वोट दें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन मतदाता जागरूक है, वो वोट देने को तैयार है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य, अपने राज्य में आ रहा है वोट डालने के लिए, लेकिन उनका वोट ही नहीं है। कितनी बड़ी ये गंभीर बात है, निराशाजनक बात है कि क्या ये हुआ है, क्या ये चूक हुई है, जहां लगातार कैंपेन सरकार चलाती है मतदाताओं को जागरूक करने में, और वहां ऐसी हेराफेरी। क्या कुछ पूरा मामला, कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए। नमस्ते मैम। आप अनिल कुमार गुप्ता। क्या वोट वगैरह आया आपका इस बार? नहीं, इस बार वोट तो मेरा है, लेकिन इस बार मेरे पास वो ना लिस्ट में नाम है और ना कोई पर्ची मिली है। कितने सालों से रह रहे हैं लगभग यहाँ? मैं तो करीब जब से ये कॉलोनी बनी है तब से हूँ, और वैसे 45 साल 50 साल मेरे को हो गए हैं यहाँ पर। परिवार में किसी और का आएगा? पूरे परिवार में किसी नहीं, का वोट? पूरे परिवार में नहीं, हम तो दो ही हस्बैंड वाइफ हैं, तो दोनों का कोई नाम नहीं है उसमें। नहीं आया। और ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। हनन। ये कष्ट इस बात का नहीं है, पब्लिक के पास, जनता के पास एक ही मौका होता है, क्योंकि वो फिर उसके बाद में हमारे पास चुनने के बाद उसके बाद कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो बहुत कष्टप्रद बात है। और ये सब चीज़ें पता नहीं कौन करता है, क्या होता है, ये तो कुछ नहीं कह सकते कि इनको निर्देशित कौन करता है, इनको व्यवस्थित कौन करता है, जिलाधिकारी करते हैं, निर्वाचन अधिकारी करते हैं, या क्या करते हैं। बहरहाल इस पर ध्यान किसी का कुछ नहीं है। किसी भी आज तक देखिए लोकसभा चुनाव में हमने दिया वोट, हर चुनाव में हम वोट देते हैं आते, और शायद शुरू के 50 लोगों में ही हमारा वोट होता है। सबसे पहले सुबह सुबह हम लोग चले जाते, मैं आज भी गया, तो वहाँ पर कहीं नाम नहीं। वोटर लिस्ट का बोले इसका कोई फायदा ही नहीं है, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो हम आपसे वोट नहीं पड़वा सकते। बिल्कुल। जिस प्रकार से मैडम कह रही कि आधार कार्ड की जानकारी थी, कुछ नहीं, मैं तो सारी चीज लेकर के गया था। तो ये दरअसल में अब ऐसा लगता ही है कि ये एक चूक नहीं है, ये मैं तो इसे साजिश मानता हूँ। व्यवस्था है सारी, मैं इसे साजिश मानता हूँ। इतनी बड़ी चूक हो गई सब कुछ, और कब से बने, कब वोटर लिस्ट बनी, कब क्या हुआ, नहीं, और इसके बाद में इसका कोई सत्यापन नहीं हुआ। हर आदमी को नहीं, check आप अगर कर मान सकता लीजिए कि मैं घर में नहीं मिला, मैं है, किसका कट गया, क्यों कट गया। तो मेरा घर में रहना जरूरी है कि आपने मेरे को नोटिस दिया था कि उस समय हम आपके पास आएंगे, और तब आपको घर पे मिलना जरूरी है। हम अपने अधिकारों के प्रति यदि सचेत होते तो हम रहते हैं वहाँ पर। अब मैं घर में नहीं हूँ, हैं, मेरी उम्र 79 ईयर्स की है, मेरी पत्नी भी इतने ही वर्ष की है। हम लोग हो सकता है कहीं डॉक्टर के यहाँ गए हुए हों, कहीं और गए हुए हों,
तो उस समय तो अगर हम नहीं मिलेंगे तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल क्या नहीं हमारा नाम काटने से पहले नगर पालिका के ही चुनाव में तो उनके यहाँ जन्म और मृत्यु वहाँ दर्ज हो ये गई, पूरा विभाग है, confirmation तो मेरी मृत्यु तो कंफर्म कर लेते। बिल्कुल ये जो बातें कह रहे हैं मैं दर्शकों को बता दूं, किसी व्यक्ति का वोट तब उस क्षेत्र से कटता है या तो उसकी मृत्यु हो गई हो, या वो यहाँ से उसका पलायन हो गया हो, या वो किसी लड़की की शादी हो गई हो। ये कुछ बिंदु होते हैं जब किसी व्यक्ति का वोट उस क्षेत्र से नहीं डलता है, और जब वो अपना वोट ट्रांसफर करता है उस वक्त भी कटता नहीं, फिर वो जहाँ का निवासी होगा वहाँ से उसका वोट डलता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन वोट नहीं डलता है, ये बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई। और वह बेहद मैं भी पहली दफा ये बातें सुन रही हूँ लोगों के मुंह से। आप बताइए सर नाम। मेरा नाम चंद्रशेखर भट्ट है। यहीं के रहने वाले हैं सर? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, 35 साल से यही कॉलोनी में रह रहा हूँ। हम्म। और ये बड़ी दुख की बात है कि पहली बार वार्ड नंबर 5 में पहली बार मतलब हमारे पूरे परिवार का जो है किसी का भी वोट नहीं। और ये बड़ी दुख की बात है, पता नहीं प्रशासन इसको कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ये सब चीज़ें BLO वाली जो बात होती है ये होती है, कोई घर पर आए नहीं, किसी का कुछ हुआ ही नहीं। तो हमारे ही नहीं, हमारी कॉलोनी के बहुत से लोगों का यहाँ नाम ही नहीं है। ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये प्रशासन ने संज्ञान में लाना चाहिए कि तुरंत वोट डालने के लिए कुछ न कुछ कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चुनाव है, लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है। एक साल गैप के बाद ही निकाय चुनाव आए हैं, एक साल का गैप पहले ही हो चुका है। ऐसे में मतदाता बहुत उत्साहित था अपना नया मेयर चुनने के लिए, अपना नया पार्षद चुनने के लिए, लेकिन वो हक भी कहीं ना कहीं अब इनसे छिन गया, अपना नया पार्षद और ये अपना मेयर चुने। बेहद गंभीर बात है। अधिकारियों से जरूर बातचीत करेंगे इस संबंध में। आप बताइए। हमारा वोट तो है। आपका है वोट? हाँ, नाम यहाँ बताइए अपना। दीप अग्रवाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला तो जो है हल्द्वानी में, जो वार्ड जन्म पाँच? सन 60 से है हम यहाँ वार्ड संख्या? हैं। वार्ड संख्या 5 में हूँ इस समय। आपका आया अंबिका है बिहार, वोट? हाँ वोट हमारा है। आपके लेकिन आपके सवाल घर में आए थे BLO? नहीं, पता नहीं आए थे या नहीं आए थे, लेकिन हमारा वोट लिस्ट में भी है, हमारा पर्ची है। डिजिटली आपका वो वोटर लिस्ट में आया कि जो घर में आते हैं वो उसके थ्रू आया है? नहीं, अभी हमको पर्ची मिल गई, हमारा लिस्ट में नाम है, हमने पर्ची ले ली है, हमारे पास पर्ची है, अब जाएंगे कब वोट मिली देने। फिर पर्ची आपको? अभी तो कल शाम को मिली। कल शाम को हाँ। मिली। कौन लेके आया पर्ची? यहीं पर जो पार्टी के आदमी थे जो भी। लेकिन सवाल इस बात का है, हम तो ये मानवता के आधार पर ये सोचते हैं कि किसी का भी वोट कट कैसे जाता है। कटने का मतलब है कि जो इसका अधिकारी है वोट काटने का, वो कंफर्मेशन उसको ये होनी चाहिए कि ये आदमी मर गया या ये ट्रांसफर हो गया या क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ जो है, ये अव्यवस्था क्यों है, ये सरकार की कैसे, और इसको कैसे सही करेगा, कौन करेगा, इसका जिम्मेदार कौन है। चलिए। और उस जिम्मेदारी को जो है उसको कुछ ना कुछ ऐसी वो पनिश होना चाहिए कि ये हुआ कैसे ही। चलिए आप बताइए सर, नाम बताइए। मेरा नाम जगत सिंह डोभाल, मैं अंबिका बिहार कॉलोनी का अध्यक्ष भी हूँ। अंबिका बिहार समिति है हमारी, करीब यहाँ 70-75 लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट कम से कम 30-40 परिवार के लोगों के वोट कटे हैं। बगल वाले में अभी मैं बता रहा था शांति नगर, वहाँ भी बता रहे हैं। अभी एक मैडम जो चुनाव लड़ रही है वो करे मेरे बच्चों का वो नहीं है। तो ये स्थिति कैसे प्रशासन ने ऐसे किया। अगर ये आए भी थे घरों में तो घरों में कोई तो होता, हमारे तो बच्चे घरों में ही रहते हैं। कैसे कर दिया, एक तरफा कराया, इसका मतलब कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, प्रशासन है या आप मतदान स्थल में गए वोट डालने के लिए आज सुबह? आज मैं नहीं गए, ये गए थे, अभी गए थे, ये भाई साहब गए थे, वो कह रहे हैं वो तो मना वोटर कर ID दिया। से भी मना कर दिया। जाएंगे एक राउंड, हमें जाएंगे कंटेस्ट वो करेंगे, वहाँ कोई भी होगा, वहाँ भी अभी मैंने हिंदुस्तान वालों को भी टेलीफोन किया है, वो भी हो सकता है जाए। तो मैंने कहा ये स्थिति है, तो इसके लिए जिम्मेवारी किसके लिए फिक्स होना चाहिए। सिटी मजिस्ट्रेट वहाँ बैठी है, सिटी में ये क्या नगर आयुक्त तो बैठी है, और आपके ये जो टीचिंग डिपार्टमेंट होता है, BLO होता है, ये क्या करते हैं, इनकी ड्यूटी क्या है। अव्वल तो इनको जो है लिस्ट घरों में देनी चाहिए, अपनी वोटर ID जो भी होती है घरों में सप्लाई करना चाहिए। अब ये 90-90, 80-80 साल के लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपको ये वोटर ID आप है। लोगों ने शिकायत दर्ज कराई अधिकारियों के पास जाके? अभी कहाँ कराई, हम लोग लिस्ट देखे, अभी शाम को लिस्ट देखी है, लिस्ट में नाम ही नहीं है। आप तो सब देखती हैं, आप देखती हैं कि प्रशासनिक लोग किस तरीके से बातें करते हैं। और इस उम्र में जाकर के अगर कभी कुछ ह्यूमिलेशन हो जाए तो हमारे तो दिन के हफ्ते खराब हो जाते हैं। रवैया थोड़ा सा खराब हाँ, है। रवैया तो खराब रहता ही है, कोई नहीं सीधे मुंह से बात करता। प्रशासन के हाँ, अधिकारी। प्रशासन के अधिकारी हों या ये जितने और भी अपने चाहे विद्युत विभाग के हों। मेरे साथ तो कल ही एक बहुत बड़ी घटना हुई है। क्या हुआ? मेरा बिजली का बिल जमा किया हुआ है, 3 महीने पहले का चेक जो है वो उन्होंने डिसऑनर दिखा दिया। उनकी अपनी गलती थी, उन्होंने नहीं पता। उसके बाद के 2 बिल जमा हो गए,
जब मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गया हूँ तो वो मुझसे कह रहे हैं आप हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे विभाग का तो काम ही नहीं है ये। अब बताइए आप, मेरे लिए इस ट्रैफिक में वहाँ जाना, उनसे कुछ कहना, उनसे अपनी बात कहना, रवैया खराब है क्या ना? यदि आप इस जी। मतदान को लेके अब वोट हमारा कटने को तो लेके जाए तो हाँ, आप सोच रहे हैं कि वहाँ आपसे अच्छा ये बर्ताव नहीं किया मैं तो जाएगा, ये समझ रहा ये हूँ कह कि रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हमारी आवाज़ शायद अब इन लोगों के कानों तक पहुँचे आपके माध्यम से। मेरा अपना पूरा ऐसा विचार है कि जिस तरीके से ये वोट कटे, ये री इलेक्शन होना चाहिए, री इलेक्शन की री इलेक्शन होना चाहिए। और हाँ, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं गलती है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक भी नहीं है, इसको चूक नहीं, मैं इसको जानबूझकर की गई गलती मानता हूँ। चलिए, कहीं ना क्योंकि कहीं- 2-4 लोगों के कट सकते हैं नाम, सीरीज से अगर नाम कट जाए तो ये बात जो है वो कुछ गले उतरती नहीं है। री इलेक्शन की लोग बात कर रहे हैं और तमाम आपने बातें सुनी हैं। महिला तो मतदान स्थल में भी गई लेकिन वहां से इनको मना कर दिया गया है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, आप वोट नहीं डाल सकती हैं। दिल्ली से आज वोट डालने आई थी। बहरहाल जो यहाँ के निवासी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं आहत है, आपत्ति इन लोगों को है। इस संबंध में क्या कुछ लोगों का कहना था आपने सुना था। आप सीधे बिना किसी देरी के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, कहाँ चूक रही है, कैसे इतने लोगों का वोट कट गया है और री इलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या ऐसे में फेयर इलेक्शन इसे माना जाएगा जब इतने लोगों का वोट कट गया है? लोग अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, लोकतंत्र का त्यौहार चुनाव होता है, एक साल रुक के निकाय चुनाव आए हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह था अपना नया मेयर पार्षद चुनने को लेकर, लेकिन एंड मूवमेंट में इस प्रकार का इनके साथ प्रकरण होना, वोट कटना बेहद ही निराशाजनक है। अधिकारियों से बातचीत करते क्या कुछ पूरा उनके सिरे से मामला है, उनको इस बात की जानकारी है भी या नहीं, उसकी पड़ताल करते हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा तमाम लोगों की, आपने बातचीत सुनी, क्या कुछ उनका कहना था। साफ तौर पर उनका एक ही जो बात वो लगातार कह रहे हैं कि उनके जो वोट डालने के अधिकार है उनसे छीना गया है। बहरहाल हमने अधिकारियों से बातचीत की बात कही थी। फिलहाल हम एमबी इंटर कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। हमने अंदर जाके तमाम जो अधिकारियों को खोजने की कोशिश की। फिलहाल हमने निर्वाचन अधिकारियों से बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार से वोटर लिस्ट में नाम ना आना, जो भी वोट कटने की जो बात सामने आई है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो मतदाता रजिस्टर अधिकारी को होती है। और जो कि फिलहाल हल्द्वानी में जो सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी हैं, बता दो फिलहाल अभी वो एमबी इंटर कॉलेज में मौजूद नहीं है, जिस कारण उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें और क्या कुछ कारण रहा कि इतने बड़े स्केल में जो वोट है वो कटा है, उसकी पड़ताल करें। बहरहाल आपको इस समस्या दिखानी ज़रूरी थी, इसलिए फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना है। मेरे सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, जजन, हल्द्वानी। नमस्कार।